हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे ट्रेड कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे हम कल के लिए एक एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 में फर्स्ट हाफ के ट्रेड के लिए। और आज जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था आज, काफ़ी सरप्राइजिंग भी था कुछ सेलर्स के लिए। स्पेशली अगर मैं कहूँगा तो काफ़ी एक ऐसे जगह से मार्केट ने यू टर्न लिया है जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ने वहाँ से यू टर्न क्यों लिया। जबकि ग्लोबली देखा जाए या फिर नेशनल लेवल पे देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, न्यूज़ जो है वो निगेटिव चल रही है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे मैं अगर जो समझ पा रहा हूँ कि 26,000 के नीचे बहुत सारे सेलर्स जो है अपने पोजीशंस को कैरी ऑन कर रहे थे। और आज मॉर्निंग में भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडल्स मार्केट ने निकाले थे, बट उसके बाद साइडवेज होने के बाद अब मार्केट ने कुछ हल्का सा एक 25,500 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिवर्स हुआ। हमने भी यहाँ पे ट्रेड बनाया था, बट ये जो लास्ट कैंडल था 25,500 के ब्रेकआउट के बाद, इसी कैंडल पे हमने अपनी एंट्री एग्जिट की थी, ये एक्सपेक्टेशन में कि यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। एक्सपेक्ट किया था बनेगा, बट इतना बड़ा रिवर्सल आ जाएगा वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। ओके, अब एनालिसिस कर लेते हैं कि कल इसमें अगर ट्रेड करना है तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में बैठा कौन है और किस जगह पे बैठा है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने पहली बार तो क्लोजिंग दी है 25,800 के आसपास, ठीक है। एंड सेकेंडली 26,000 के नीचे जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेल किया था, ठीक है, अभी भी वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। 200 पॉइंट है इनके यहाँ पे पास सरवाइव करने के लिए, ठीक है, अगर ये होल्ड करते हैं तो। और जिस तरह से आज ये मार्केट ने ये दिया था, अपना रिवर्सल दिया है, तो कहीं ना कहीं इनके पोजीशन में भी हलचल दिखी होगी। और ये इन्होंने भी अगर होल्ड भी किया होगा तो बहुत ही जिगरा लेकर होल्ड किया होगा आज का ट्रेड और आज के कैंडल को देखकर, ठीक है। पर जो ट्रेड पर जो सेलर्स हैं आसपास वाले, लाइक 9 तारीख को जिन्होंने सेलिंग किया था, और आज जो 12 तारीख के 10 साढ़े 10 बजे तक जिन्होंने यहाँ तक सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, इवन मैं यहाँ तक कहूँगा 12 बजे तक जिन्होंने सेलिंग में पार्टिसिपेट किया था, इन सबको मार्केट ने आज एक झटके में निकाल दिया है, ठीक है। अब निकाल तो दिया है, अब इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, मार्केट घुमा कैसे, और वो भी इतने नेगेटिव माहौल में। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, जो ऑपरेटर होता है उसे चाहिए रिटेलर्स के एसएल, ठीक है, रिटेलर से पैसे चाहिए उसे। एंड ऑपरेटर जो होता है और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने पैसे हल्के निकालते रहते हैं मार्केट से, ताकि मार्केट में थोड़ी वीकनेस आए और लोगों का सेंटीमेंट चेंज हो और लोग उस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और आज के मार्केट में आपने देखा होगा, जो मार्केट है 25,500 का जो लेवल है उसके ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स को अच्छे खासे इन्विटेशन देने के बाद घुमा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, जब यहाँ पे बाइंग कैंडल बन रही थी ना, यानी बड़े बड़े जो कैंडल बन रहे हैं, ये प्योर एसएल हंटिंग के कैंडल है। जब एसएल हंट होता है तो कैंडल्स काफ़ी बड़े बनते हैं मार्केट में, ओके। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि जब मार्केट में यहाँ पे कैंडल बन रहा था ना, लोग किसी का भी परसेप्शन नहीं था कि यहाँ पे कोई बाई करेगा। कोई बाई में यहाँ पे पार्टिसिपेट मुझे लगता है ना यहाँ तक कोई कर ही नहीं पाया रहेगा क्लोजिंग प्राइस के नीचे तक, क्योंकि सबका सेंटीमेंट एक ही था कि मार्केट नेगेटिव है, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से गिर जाएगा। ये छोटी छोटी जो विक्स दिख रही है आपको हर कैंडल के पीछे, तो मार्केट में बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा कि अब ये नीचे गिर जाएगा, अब नीचे गिर जाएगा, बट मार्केट बढ़ता चला गया। ऑलराइट, अब रही बात मार्केट घूमने की, तो मुझे डाउट है कि यहाँ पे कोई एक बड़ा मेजर प्लेयर बैठा है जिसने अच्छे से पैसे लगाए और मार्केट को ऊपर लेके गया, और यहाँ के जो आसपास जो सेलर जो डोमिनेट कर रहे थे उन सबको निकाल दिया है, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पे बड़ा कोई सेलर बैठा है ना, बायर बैठा है, बड़ा प्लेयर बैठा है, तो वो अपनी पोजीशन यहाँ पे जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। यानी 25,500 का जो लेवल है ये, ठीक है, इसके आसपास 100 पॉइंट है, यानी कि यहाँ तक भी अगर कोई पोजीशन आती है
मार्केट में सेलिंग तक आती है इस लेवल तक, तो अगर इसको अपना पोजीशन बचाना है तो ये वापस से पैसे लगाएगा और ये मार्केट को घुमा सकता है, घुमा देगा अगर मैं सही हूँ तो। क्योंकि मार्केट ऐसे ही जनरली विदाउट एनी लेवल कहीं से घूमता नहीं है, उसे सिर्फ कोई बड़ा प्लेयर ही घुमा सकता है। ओके, अब मार्केट में ट्रेड कल के लिए हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे कि हमने समझा कि मार्केट में, मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ तक तो किसी को समझ ही नहीं आ रहेगा कि मार्केट इतने ग्रीन कैंडल क्यों बना रहा है। ऑल ऑफ अ सडन जब मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया होगा तो लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए होंगे, बट मार्केट यहीं से स्टार्ट कर दिया था साइडवेज होना, यानी कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको निकाल रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बड़ी बड़ी विक्स करके मार्केट निकालने की कोशिश करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि पार्टिसिपेंट को निकाल कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मे बी यहाँ पर अगर कोई बायर अगर गलती से बैठा भी होगा तो उसकी पोजीशन मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में लेके बैठा होगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी सेंटीमेंट बहुत ही निगेटिव है। यहाँ तक बायर अपने पोजीशन बना ही नहीं पाए होंगे और यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं। और यहाँ पे अगर गलती से कोई बैठा होगा तो उसके ऐसे अगर हमें चाहिए तो वो कम से कम 2500-500 के नीचे देने वाला नहीं है, और वो अगर बैठा भी है तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा हो सकता है मार्केट में, तो इससे तो टारगेट नहीं कर पाएंगे हम। अगर करना भी है तो इनके एसएल चाहिए। तो रही बात जो आसपास वाले जो बायर हैं जो कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी वाले को मार्केट ज़्यादा टारगेट नहीं करता। हो सकता है मार्केट कल क्या कर सकता है, कल थोड़ा सा गैप डाउन दे दे, कुछ और सेलर्स को ऐड करे, फिर यहाँ से निकल जाए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ये बड़ा प्लेयर अगर बैठा है मार्केट में तो यहाँ तक कोई भी पोजीशन आती है इस लेवल में 25,600 के आसपास या फिर 25,675 के बीच में, तो ये पैसा लगाना शुरू करेगा, वापस से मार्केट को घुमा देगा। ऑलराइट, तो मैं कल अगर 3 डायरेक्शन में मार्केट ओपन होती है, फॉर एग्जांपल अगर 25,860 के आसपास आइदर फ्लैट ओपन होती है या फिर कुछ हल्का सा गैप डाउन, अगर मान लीजिए इन 3 जगह पे अगर कहीं पे मार्केट ओपन होता है लेवल पे, तो मैं बाइंग साइड का कोई ना कोई सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मार्केट अभी भी ग्लोबल लेवल पे जो टेंशन्स चल रही है वो काफ़ी डीप है, कंसर्निंग है। अगर उसके वजह से बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में हम जो गैप डाउन बना है, मार्केट कैंडल बनाएगा, उस बेस पे हम मोस्टली तो सेलिंग में ही जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे आपको जैसा ट्रेड करने की इच्छा हो आप एक बार अच्छे से चार्ट को एनालिसिस कर लीजिए, अच्छे से ट्रेड करिए। धन्यवाद।